अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एम स्कूल। आज की वीडियो में हम लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जूनियर इंजीनियर का 2020 को जो 25 अक्टूबर 2020 को पेपर कंडक्ट हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे। ये सेपरेट पेपर था सिर्फ कराची के कैंडिडेट्स के लिए। इससे पिछली वीडियो में हमने जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी और आईटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज हम टेक्निकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। टेक्निकल पोर्शन के अंदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 14 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 है। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द स्पिल वेज आर यूज। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो स्पिल वेज यूज होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? टू डिस्चार्ज ऑल द सरप्लस वाटर, टू डिस्चार्ज द सरप्लस वाटर ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द डैम। वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इन द सफिशिएंट क्वांटिटी। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन का दो राइट आंसर बनता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्पिल वेज आर यूज टू डिस्चार्ज द सरप्लस वाटर ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ अ डैम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 द डिजिटल सर्किट कंसिस्ट ऑफ द डैश कैरेक्टरिस्टिक स्टेट। तो डिजिटल जो हमारे पास सर्किट जो भी सर्किट होते हैं उनके अंदर हमारे पास दो स्टेट्स होती हैं, ऑन या ऑफ स्टेट्स। तो जो हमारे पास जो ऑफ स्टेट होती है उसको जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑन स्टेट होती है उसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बाइनरी नंबर के जरिए ये रिप्रेजेंट होते हैं। तो टू स्टेट्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है द सेमी कंडक्टर्स हैव डैश कोवलेंट बॉन्ड। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका जो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। there is a capacitor in the feedback path of operational amplifier, then it is called है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो फीडबैक पाथ के अंदर अगर कैपेसिटर को यूज़ किया जाए तो वो कौन सा हमारे पास सर्किट बनता है? इस तरह का उन्होंने क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसके दो हमारे पास ये, इस पर हम इनपुट सिग्नल अगर दे रहे हैं इस टर्मिनल पे और फीडबैक पैक जो है उसके अंदर अगर हम कैपेसिटर को अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये कौन सा सर्किट होगा? और इनपुट के ऊपर रजिस्टर है यहाँ पर और ये आउटपुट वोल्टेज है। तो इसको हम इंटीग्रेटर का सर्किट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ ए इंटीग्रेटर कहेंगे, क्योंकि फीडबैक के अंदर हम कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर रजिस्टर को यूज़ करते तो ये डिफरेंशिएटर होता। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। The voltage that appear across the contacts at the instant of arc in a circuit breaker is known as। तो वो कौन सी वोल्टेज वो कौन सी वोल्टेज जो अपीयर होती है कंटैक्ट्स एट द कंटैक्ट ऑफ सर्किट कंटैक्ट्स एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क इन अ सर्किट ब्रेकर इज नाउन एज अ। तो इस वोल्टेज को हम रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास। वेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इंक्रीज इन सर्किट ब्रेकर। अगर आर्क की लेंथ को अगर हम इंक्रीज कर देंगे सर्किट ब्रेकर के अंदर तो रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो आर्क का लेंथ ऑफ आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो इसमें ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर मेटल मेनली बिकॉज ऑफ मेटल possesses the electrons in the outermost orbit where they are most loosely held and they can move around the easily and it is due to the and it conducts due to the। तो किस वजह से कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इसके जो हमारे पास जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लूजली हेल्ड, बहुत लूजली टाइट होते हैं, वो ईजिली मूव कर सकते हैं। तो किस वजह से ये मेटल कंडक्ट करते हैं? कंडक्ट ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो ईजिली मूव कर सकते हैं, तो टाइटली बाउंड नहीं होते। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 ट्राइंगुलर वेव विद 4 यूनिट मैस हैज़ द एवरेज ऑफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद सर्च करना है। 4 डिवाइडेड बाई रेडिकल 3 इस तरह के इसके ऑप्शन थे, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपने खुद इसको सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास। आइसोलेटर इज अ स्विच दैट ऑपरेटेड अंडर द नो लोड कंडीशन। जो आइसोलेटर होता है उसे हम अंडर नो लोड कंडीशन के ऊपर ये ऑपरेट होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आज का। इफ़ द MVA इज़ डबल्ड, KVA इज़ हाल्व्ड, अगर किलो वोल्ट को अगर हम हाल्व कर दें तो PU इम्पिडेंस विल बी। PU मीन परसेंटेज इम्पिडेंस जो है, पर यूनिट इम्पिडेंस, मतलब पर यूनिट इम्पिडेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हम MVA को डबल कर दें, KV को हाल्व कर दें, तो पर यूनिट इम्पिडेंस जो PU है इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसका जो फार्मूला जो बनता है पर यूनिट इम्पिडेंस जो है वो जो एक्चुअली हमारे पास इम्पिडेंस है वो इन ओम्स मल्टीप्लाई बाय द MVA बेस डिवाइडेड बाय KVA बेस का स्क्वायर। तो हमें जो उसने कहा है कि हम इसको डबल कर दें तो इसको हाफ कर दें ग्रेवी को, तो टोटल इसके जो हमारा राइट आंसर बनता है 8 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास 25 क्वेश्चन 60 हर्ट्ज मोटर कैन हैव मैक्सिमम स्पीड। तो नॉर्मली 60 हर्ट्ज जो मोटर होती है कम से कम उसकी स्पीड जो होती है 3000 RPM। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड बिहेव एज अ। तो इसे हम कांस्टेंट करंट सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायोड जो है बेसिकली यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है डेट अलाउज द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। तो एज अ करंट सोर्स के तौर पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉजिटिव। तो इस तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछा गया था। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ। तो इसके राइट ऑप्शन, इसके क्वेश्चन के ऑप्शन को आपने खुद सर्च करना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है सुपर कैपेसिटर स्टोरेज एनर्जी। तो हमारे पास कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इंडक्टर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों क्वेश्चन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो कैपेसिटर के ये क्वेश्चन हैं ये लेस्को का जो 11 अक्टूबर को जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसके अंदर ये आए थे। लेकिन यहाँ पर जो है सुपर कैपेसिटर का उसने गया तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसके बारे में ये क्वेश्चन है इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द कर्ल ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल सम ऑफ द बोथ एंड बी सम ऑफ पोटेंशियल। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। तो हैज द रिजल्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द ग्रेडियंट ऑफ द वी मीन पोटेंशियल्स। तो माइनस साइन जो है नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ वी इलेक्ट्रिक फील्ड टू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वी इंक्रीज। तो ये रिलेशन हमें बता रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल वी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। तो इंडक्टर की तरफ जो एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू हाफ आई स्केयर इंटू एल। दैट दी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्केयर ऑफ द करंट होगा। जो स्केयर ऑफ करंट ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है इन आरएलसी सर्किट रेजोनेंस के ऊपर हमारे पास क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाती है। इस तरह का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर। जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो बेसिकली नॉन सेल्फ स्टार्टिंग है क्योंकि सिंक्रोनस मोटर को हम सेपरेट डीसी सोर्स देते हैं उसको उसके रोटर को एक्साइट करने के लिए सेपरेट हमें डीसी सोर्स देना पड़ता है तब जाके वो मोटर ऊपर उसका ऑपरेशन स्टार्ट होता है। जो इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है क्योंकि वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ट्रांसफार्मर एक्शन होता है या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उसके अंदर हमारे पास जो है रोटर की एक्सटेंशन ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन इसके अंदर रोटर को एक्साइट करने के लिए हमें सेपरेट डीसी देना पड़ता है। तो सिंक्रोनस मोटर नॉन सेल्फ स्टार्टिंग तो इसे हम सेपरेट डीसी देते हैं तब ये स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 33 आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स है कांस्टेंट वोल्टेज एंड वेरिएबल करंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए बेसिकली कांस्टेंट वोल्टेज एंड वेरिएबल करंट आप सॉरी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है द करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। इनमें से ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट जो करंट सेंसिटिव है पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग काइल इंस्ट्रूमेंट या फिर हार्ड वायर इंस्ट्रूमेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो हैं पीएमएमसी और हार्ड वायर इंस्ट्रूमेंट ये दोनों सेंसिटिव टू द करंट हैं। बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है गज लॉ इज द नेट फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनक्लोज चार्ज। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है नेट फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लोज सरफेस ऑफ द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ द क्लोज सरफेस जो हमारे पास क्लोज सरफेस होगी कोई भी उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा तो इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो राइट आंसर मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। तो जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस स्पेस होगी इसकी जो वैल्यू ये गिवन है। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली गॉस लॉ की स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर जो बेसिकली इसका जो फार्मूला है एवरेज रेशियो द एवरेज टू द मैक्सिमम रेशियो ऑफ द एवरेज डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द इंस्टॉलेशन इज नाउन एज द लोड फैक्टर। तो इसका जो क्वेश्चन था जो हमारे इसका जो राइट आंसर बनता है इसके नहीं राइट आंसर। लेकिन जो पेपर में हमारे पास जो क्वेश्चन था ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द पेपर द वैल्यू ऑफ द एवरेज एंड मैक्सिमम डिमांड इज गिवन। एवरेज डिमांड और मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू गिवन थी उनको डिवाइड करके हमने लोड फैक्टर को निकालना था। तो
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज भी बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ये वैल्यूज गिवन थी, हमने ये इनको सिर्फ डिवाइड करके आंसर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। 37 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पल्स टर्बाइन। इनमें से कौन सा ऐसा जो इम्पल्स टर्बाइन है। जो पेल्टन व्हील जो है ये बेसिकली इम्पल्स टर्बाइन है, जो कैप्लन टर्बाइन है ये लो हीट एक्सियल फ्लो टर्बाइन है। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, पेल्टन व्हील इज अ इम्पल्स टर्बाइन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोलर सेल प्रोड्यूस विच एनर्जी, जो सोलर सेल जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो डीसी एनर्जी होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डीसी, क्योंकि वो सोलर सेल के थ्रू जो हमारे पास जो नीचे जो बैटरीज होती हैं वो एनर्जी सोलर सेल सोलर प्लेट्स होती हैं, उनके ऊपर जो एनर्जी स्टोर होती है वो बैटरी के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। जो बैटरीज होती हैं वो डीसी एनर्जी को स्टोर करती हैं, एसी को स्टोर नहीं कर सकती। इसलिए जो सोलर एनर्जी कौन सी प्रोड्यूस करता है, डीसी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर्स इन द केमिकल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन, जो ऑप्शन तो गिवन नहीं है, सोलर एनर्जी इस तरह का क्वेश्चन था एक। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, विच चाइनीज इलेक्ट्रिक कंपनी हैज़ प्रोड्यूस फोर्थ टाइम टू बाई द 66.40% शेयर ऑफ के इलेक्ट्रिक। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। तो फ्रेश पब्लिक अनाउंसमेंट जो हुई थी अभी, इंटेंशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली of up to that 66.40% of the voting shares of the KA Electric Limited by the Shanghai Electric Power Company। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, द वोल्टेज एंड पावर ऑफ। हमारे पास एक सर्किट वोल्टेज और पावर सर्किट की गिवन थी, हमें हमने फार्मूला यूज़ करके इसमें से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी थी, आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45, आइडियल करंट सोर्स कैन प्रोवाइड द। जो आइडियल करंट सोर्स होता है वो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोवाइड द कांस्टेंट करंट। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, 46 क्वेश्चन है ये। 46 नंबर क्वेश्चन है, द सीरीज आरएलसी सर्किट रिलेशन। हमारे पास एक सीरीज आरएलसी टाइप सर्किट हमें गिवन था, सीरीज आरएलसी सर्किट। हमने बताना था ये कौन सा हाई पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, बैंड पास। तो उसमें जो राइट आंसर बनता था बैंड पास फिल्टर इज राइट आंसर। तो आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में उसने पूछा था, तो जो राइट आंसर बनता था वो बैंड पास फिल्टर का आंसर बनता था। ऑप्शन इसमें बैंड पास फिल्टर इसका आंसर बनता था। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।